पूरे देश से आए हुए विश्वकर्मा पुत्रों, पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए विश्वकर्मा पुत्रों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से चंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज बड़े ही गर्व की बात है कि आजादी के बाद पहली बार गांधी मैदान में विश्वकर्मा के 5 पुत्रों का एक साथ जुटान हुआ है। इसके पहले पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में 5 विश्वकर्मा पुत्र का एक साथ समागम देखने को नहीं मिला था। आज मैं इतना खुश हूं कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। आज मुझे एहसास हो गया है कि अगर हम विश्वकर्मा के 5 पुत्र मिल जाएं तो बिहार ही नहीं देश की तकदीर बदल सकते हैं। वो जज्बा हमारे अंदर है और हम विश्वकर्मा वंशज चाहे तो लोहा को पिघलाकर हम आकार बना देते हैं, सोना को पिघलाकर हम आकार बना देते हैं और बिना कील की हम कुर्सी बना देते हैं। आज जिन लोगों का इतिहास गौरवान्वित करना है उससे भी ज्यादा बेहतर और अच्छा इतिहास हमारे विश्वकर्मा परिवार का है। मैं आप सभी आए हुए परिवार के सदस्यों से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी वक्ता आए सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं आप लोगों के सामने भाषण देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि हम एक कैसे हो सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि यही तीन काम है। अगर ये 3 काम हम कर लिए तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हम लोग को आगे बढ़ने से रोक सके। आज मैं अगर जितने भी लोग इधर है सब लोग अंदर आ जाए, अंदर आके बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग ज्यादा नहीं, हमको 15 मिनट का समय दें, 15 मिनट में मैं अपनी बात आप लोगों को समाप्त करता हूं। मेरा पूरा का पूरा विश्वकर्मा परिवार हम लोग अपने आप को जो ये मान के बैठे हुए हैं कि हम कमजोर हैं, हम मजलूम हैं, हम पर कोई भी आता है अत्याचार करता है, गाली गलौज करता है, मकान हड़प लेता है, जमीनों पर कब्जा कर लेता है, क्यों कि हम लोग सहने की क्षमता रखते हैं। आज से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हम कतई किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं है। हम लोग तबका है तो हिंदुस्तान को हिला कर रख सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने तोप बनाया, तलवार बनाया, बंदूक बनाया, सारा जो डेवलपमेंट के लिए, लोगों के सुख सुविधा के लिए जो काम है वो हमारा विश्वकर्मा परिवार करता है। तो जब हम बना सकते हैं तो उसको चलाने का भी ताकत रखना पड़ेगा। जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक पुराने सामंतवादी और नए सामंतवादी दोनों मिलके हम लोग को अत्याचार करते रहते हैं। इसलिए अगर अत्याचार से मुक्ति पाना है तो हर घर में एक योद्धा तैयार करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हर परिवार में, हर घर में एक मुखियानंद पैदा कीजिए। देखिए बिहार की तकदीर बदल जाएगी और विश्वकर्मा समाज की तकदीर बदल जाएगी। क्यों कि जब तक हमारे बीच योद्धा नहीं आएगा तब तक हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और ये 78 वर्षों का हमको हिसाब लेना है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं 78 वर्षों से विश्वकर्मा समाज के लोग वोट देते आ रहे हैं। हमारे दादाजी ने वोट दिया, हमारे बाबूजी ने वोट दिया, हम भी वोट दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी वोट दे रहे हैं। लेकिन इस वोट के बदले इस समाज को आज तक कुछ मिला? आज तक कुछ मिला? फिर हम लोग वोट क्यों देते हैं? इसलिए आज यह निर्णय करना होगा कि हम लोगों को जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, हमको उसका पिछला मुंह बनकर चलना चाहिए या अपना पार्टी बनाना चाहिए। हम लोगों को अपना पार्टी बना के 200 से
और हिंदुस्तान से बाहर कितने लोग इस कार्यक्रम को देख सके। तो आज से विश्वकर्मा समाज की पार्टी गणतांत्रिक समाज पार्टी, गणतांत्रिक समाज पार्टी जिंदाबाद। आप सब लोग साथ देंगे ना? हाथ उठा के बोलिए। आज से हम सब लोग गणतांत्रिक समाज पार्टी के सदस्य हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने सिस्टम से, सब कुछ से ये मान ले कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और हम लोग अपने इतिहास को नहीं भूले। क्यों? कि हमारा इतिहास है कि हम विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं। हम विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं। बड़े, लोहार, सोनार, दशहरा, अठेरा एवं कुम्हार। हमारा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग इस बात को समझें कि हम विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र हैं, 5 अपने भाई हैं। हम एक ही पिता विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं। इसलिए 5 आज के बाद हम लोग आजीवन साथ रहेंगे। ये आप कसम खाइए कि हम 5 के साथ रहेंगे, 5 हम लोग साथ रहेंगे। और ये 5 के साथ हम लोगों का पेटी रोटी का संबंध होगा। क्यों? कि खाली कहने से बात नहीं बनेगी। हम आखिर आज के समय में इंटरकास्ट मैरिज होता था। हम कह रहे हैं कि हम इस 5 भाइयों के बीच में जो भी है, हम लोग शादी विवाह के बंधन में बैठेंगे, एक दूसरे के हम में हड्डी में जाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में जाएंगे। अगर इस 5 परिवार में किसी भी एक परिवार के पास अगर कोई समस्या आती है, हम मान लिया जाए कि हमारे स्वर्णकार भाई का दुकान सबसे ज्यादा लूटा जाता है, मान लीजिए स्वर्णकार भाई का दुकान सबसे ज्यादा लूटा जाता है। तो अगर या किसी लोहार भाई को कोई समस्या आती है, 5 समाज की अलग अलग समस्या है। मेरा कहना है कि हम 5 भाई हैं, 5 में एक ऐसा अटूट बंधन पैदा करें ताकि कोई इस बंधन को तोड़ नहीं सकते। आप सब इसके साथ है कि नहीं है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरी बात कि आज के बाद 5 भाइयों की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे लोहार भाई को आरक्षण देकर वापस छीन लिया गया, क्या ये दोबारा बहाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जैसे बड़ाई भाई की बात है, तो बड़ाई भाई को हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़के हम लोगों ने अति पिछड़ा में कराया। अब हम लोग चाहते हैं कि बड़ाई समाज, कुम्हार समाज और लोहार समाज को भी अगर शेड्यूल राइट नहीं किया जाता है तो कम से कम शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और स्वर्णकार भाई और कठेरा भाई बहुत ही गरीब समाज के होते हैं। जितना भी सुशांत का शोरूम दिखाई पड़ रहा है वो बहुत बड़े बड़े लोग दूसरे समाज के हैं। इनको भी अधिकार में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भी विश्वकर्मा बंधन यहाँ से दूर दूर से आए हुए हैं, आप अगर मेरी बात से सहमत है तो हाथ उठाकर मुझे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप तमाम विश्वकर्मा बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आजादी के 78 वर्ष के बाद भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज तक हमारे समाज को, हमारे समाज के पूर्वजों को राजनीतिक रूप से ठगता आ रहा है। आज के बाद कोई भी नेता आपके घर से जाता है वोट मांगने के लिए तो उसको पूछिए कि आज तक विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए तुमने क्या काम किया है। हमारे
बच्चों को नौकरी में मदद किया है या हमारे समाज के लिए अलग स्कूल बना दिया है, सिर्फ आप लोगों से वोट लेता है। आज के बाद कोई भी पार्टी वाला, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, अलग से आपको बुलाता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई अगर नेता जाता है आपके घर में तो उसको जूता से मार के भगाने का काम कीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? जब भी वोट देंगे तो आप विश्वकर्मा समाज के लोगों, अपने पार्टी जनतांत्रिक समाज पार्टी के लोगों को वोट करेंगे और हम लोग जो भी पोलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज के साथ अलायंस करेगी, जो विश्वकर्मा समाज को उचित भागीदारी देगी, हम सब लोग मिलकर उसी पार्टी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। अगर मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन विश्वकर्मा समाज को 10% जनसंख्या के अनुपात में उचित भागीदारी देती है, अगर मान लिया जाए उचित भागीदारी देती है तो हम लोग तय करेंगे कि हम लोग किसके साथ जाएं। जिसके साथ भी जाएंगे, अगर वो हमको 10 सीट देते हैं तो हम लोग उसको 50 सीट जिताने का काम करेंगे। पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ विश्वकर्मा समाज की आबादी 10,000 से लेके 50,000 नहीं हो। तो ऐसे ज्यादा संख्या वाले आबादी वाले विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव करेंगे और इस बार हम कोशिश करेंगे कि जिस भी गठबंधन से हम लोग की बात बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती है तो आप सब चुनाव करने के लिए तैयार है कि नहीं है? तो हम लोग 200 अगर गठबंधन होती है तो ठीक, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, हम लोग 200 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और आप लोगों से एक बात मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि हमारी आधी आबादी है महिलाएं, और जब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं आएगी, अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी और महिलाओं को अगर आप साथ लेकर नहीं जाइएगा तो ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों कि एक तो हमारी आबादी मुट्ठी भर है, उसमें भी हम बंटित रहते हैं और उसमें महिलाओं को भी साइड करके रखेंगे। इसलिए आप सब लोग जब भी किसी कार्यक्रम में जाए तो महिलाओं की संख्या जो उनकी आधी आबादी है उनको अपने साथ जरूर लाए। यही मेरा कहना है। क्या अगली बार हम लोग लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो और हम लोग ये तय कर लेंगे, जैसे मुझे जो जानकारी है कि हम लोग मान लिया जाए कि किसी भी जगह पर हमारी आबादी 500 है तो हम लोग करते क्या है कि वोट का बंटवारा हमारा हो जाता है, वोट को बंटने नहीं देना है, बेटी और वोट अपनों को दिया जाता है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि किसी भी परिस्थिति में वोट सोच समझ कर दें और वोट उसी को दें जो आपके बच्चे के विकास के बारे में, आपके बच्चों के शिक्षा के बारे में, आपके समाज के विकास के बारे में सोचता है, वोट उसी को दे। बेटी और वोट बहुत समझ कर करना चाहिए। इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान